अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चलें जी, आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़े की टिप्स और आइडियाज़, जिसमें ये है कि अगर आपने बहुत अच्छे दिन का स्टार्ट करना है तो आप सब जानते हैं कि हमें अल्लाह पाक के नाम से स्टार्ट करना चाहिए, फजर की नमाज से करना चाहिए। तो बस ये ऐसे ही मैंने भी अपने दिन का आज आगाज़ किया था और उसके बाद मैं आ गई थी ऐसे लॉन में, और क्योंकि मुझे यहाँ से काफ़ी सारे आज अनार तोड़ने थे और बस जी मैंने ऐसी सीढ़ी एक इस्तेमाल की है और हम सब ने मिलके सारे अनार तोड़ लिए हैं। अच्छा, अनारों से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि एक तो अनारों का जूस जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कहते हैं कि अगर आप वन डे में एक अनार लेते हैं तो आपको पूरा मतलब डेली वन डे में वन अनार ले रहे हैं आप और पूरा मंथ ऐसा ले रहे हैं, तो उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको टेस्ट करवाते हैं तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, चाहे वो कैसी भी कोई भी इशू क्यों ना हो आपकी बॉडी का। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने रेगुलर, अब मौसम भी आ गया है अनारों का, तो आपने रेगुलर अनार ट्राई करने हैं और ज़रूर अनार खाना है। अच्छा, मैं हमारे घर के अनार हैं तो ये छोटे छोटे से हैं लेकिन बहुत ही मीठे हैं और रेड कलर के हैं। तो अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और कि अगर तो आपकी बॉडी के लिए और हेल्थ के लिए अनार बहुत ज़रूरी हैं, दूसरा आपकी स्किन के लिए अनारों का जो पाउडर होता है बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, मैं इससे पहले ना अनारों के लिए पाउडर जो था वो चिल्ड्रन प्योर से ऑर्डर करती थी। ठीक है, और उनका आई थिंक सो मुझे अब याद नहीं है, बट कॉस्टली है फिर भी अनारों का पाउडर। आप कहीं और से लेते हो तो मे बी आपको नॉर्मल में मिल जाए, लेकिन उनका काफ़ी कॉस्टली है। तो आप इसका अनारों का पाउडर घर में ख़ुद बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे उसके बाद मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी कि आप जितनी भी घर की छुरियां वगैरह होती हैं उनको तेज़ करने के लिए आप बहुत महंगे महंगे टूल्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको एक बिल्कुल ही सस्ता सा और घर में पड़ा हुआ जो सामान होता है उनमें से एक टूल है, वो है ये हमारा ऐसे वाला मॉप, मतलब पोछा या कूचा। ठीक है, जो हम बर्तनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो लोहे वाला होता है। ये छुरी को तो नहीं काटेगा, छुरी इसको सॉरी नहीं काटेगी, तो लेकिन हम इसको छुरी को इसके अंदर रख के कुछ देर छुरी को अच्छे से घुमाना है आपने, जैसे 4-5 मिनट या 3 मिनट मैक्सिमम। ठीक है, उससे आपकी छुरियाँ जो होंगी वो बहुत तेज़ हो जाएंगी। मैंने ऑलरेडी तेज़ की हुई थी तो मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो आप इसमें घुमाएंगे तो छुरियाँ बहुत अच्छे से तेज़ हो जाएंगी। ठीक है, और फिर उसके बाद आप उसको टिशू से नीट कर लें, या आप अलग से एक पोछा लेके 30-40 रुपये का आता है मैक्सिमम अच्छे वाला, तो आप उसको घर में रख लें और बस उससे आपको जब दिल करे आप अपनी छुरियों को तेज़ कर लिया करें। लेकिन इसके अलावा जो मतलब इसके टूल्स होते हैं वो हमें कॉस्टली भी पड़ते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनमें कोई ना कोई इशू आते रहता है, कभी वो बैग से टूट जाते हैं। ये अब जो है ये टूल है इसको छुरियों को तेज़ करने के लिए। ठीक है, प्रेस्टीज का है और ऑलमोस्ट 800 तक का है, 750 या 80 का। ठीक है, लेकिन ऐसा मैंने पहले भी एक इस्तेमाल किया है, और भी बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं पहले मैंने यूज़ किए, लेकिन ऑलमोस्ट एक वक्त आता है कि उनके हैंडल्स निकल जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। ठीक है, तो उससे बेहतर है एक ऐसा मॉप लेकर रख लें और उसको आप जब चाहे इस्तेमाल करें और उसको वापस रख लें। ठीक है, तो इससे आपका ये मनी सेविंग और कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है जी, इसके बाद हम चलते हैं एक और टिप की तरफ। हम क्या करते हैं, हम घर में बहुत ही महंगी महंगी सी मतलब स्प्रे यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो मैं आपको जस्ट 250 रुपये में, या आप 300 में कह लें, पूरा महीना या 2 मंथ्स भी आपने घर को बहुत ही खुशबूदार रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जस्ट वन स्प्रे किया और कुछ टाइम बाद जो है वो खुशबू चली गई, क्योंकि ऐसा ही है, मैं भी बहुत सी घर में स्प्रे यूज़ करती हूँ, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि घर में सारा मतलब महक कुछ टाइम रहती है, उसके बाद चली जाती है बहुत। और अब सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में क्या होता है, रूम्स बंद रहते हैं, बिस्तर होते हैं रूम में पड़े हुए, गरम गरम सा माहौल होता है घर में सारे, तो अजीब सी स्मेल सी हो रही होती है, जैसे सब कुछ घुटन घुटन सी है। तो एक अच्छी सी खुशबू होगी और वो भी लॉन्ग लास्टिंग होगी, आपको बार बार स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, तो माहौल बड़ा अच्छा बन जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने कम्फर्टर लेना है। मैंने ऐसा एक छोटे वाला भी मंगवा के रखा है, वो भी मैंने स्टार्ट नहीं किया। ये मेरे पास ऑलमोस्ट 1-2 ईयर से बड़ी वाली बोतल चल रही है जो मैंने अलग से रखी हुई है। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, इसमें से आपने कुछ ड्रॉप्स लेने हैं, या आप 1 कैप ले लो के लो। ठीक है, जो पहले वाली बोतल थी कम्फर्ट की, तो उसमें उसका कलर थोड़ा सा वाइट सा होता है, इस वाले का ज़रा पिंक सा है, बस और कोई डिफरेंस नहीं, खुशबू भी ऑलमोस्ट सेम होती है, तो आप कोई मर्ज़ी यूज़ कर लो। ठीक है, तो आपने एक ऐसी शॉवर बोतल ले लेनी है, उसमें आपने थोड़ा सा हाफ ढक्कन अगर भरनी है तो आपने
2 कैप या हाफ कैप उसका ऐड कर लेना है, ठीक है, भर के। और आपने उसको क्या करना है, ऐसे एक शॉवर बॉटल में भर के रख लेना है और आपने इसको जगह जगह क्या कर लेना है, स्प्रे कर लेना है। उससे क्या होगा कि माहौल बड़ा ही खूबसूरत बन जाएगा, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि उसे निशान पड़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी हम चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ऐसा होता है कि हम जो पोछा लगाते होते हैं, घर में सफाई करते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे कि मोस्टली लोग होते हैं वो लिक्विड जो हमारे क्लीनर वगैरह होते हैं, फ्लोर क्लीनर जो होते हैं, वो यूज़ नहीं करते क्योंकि वो महंगे पड़ जाते हैं। हम लोग भी एक हद तक यूज़ करते हैं, देन फिर हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपनी इसी में से कुछ, अभी मैंने तो ज़्यादा डाल दिया है इसमें शायद, ठीक है, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा कम डाल लेना है, जैसे हाफ या कुछ ड्रॉप्स, ठीक है। आपने डेली ऐड कर लेने अपने टीवी लाउंज में और जो बेसिक रूम यूज़ में होते हैं, आपने उनमें ना इसका मतलब पोछा लगा देना या अपने मॉप पे डाल लेना है, ठीक है। और उसको आपने पूरे इसको क्लीन कर लेना है अपने फ्लोर को, ठीक है। उससे क्या होगा, एक तो बहुत अच्छी खुशबू हो जाएगी, उसके बाद इतनी मज़े की शाइन आ जाती है फ्लोर में, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको ज़रूर ट्राई करना है अपने फ्लोर को क्लीन करने के लिए, और बिल्कुल भी आपको कॉस्टली नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छी सी खुशबू हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम जायनमाज़ के लिए जो ऐसी जगह बनी होती हैं उन पे, या रूम में जो हम जायनमाज़ यूज़ करते हैं उसको हम बहुत कम वॉश करते हैं, मतलब महीनों, 1 महीने 2 महीने बाद। मोस्टली तो मैंने ऐसे घर भी देखे हैं जहाँ कई महीने जायनमाज़ को निकाला ही नहीं जाता धोने के लिए, ठीक है। कहते हैं क्लीन ही है, इसमें सिर्फ नमाज ही पढ़ी जाती है, तो ऐसा नहीं करें आप। मंथ में 1 से 2 बार अपनी जायनमाज़ को ज़रूर धोया करें, वॉश किया करें। और जब आप उसकी झाड़ पोछ करते हैं डेली, तो उसके बाद अपने हल्की सी इस पर स्प्रे लगा देनी है। देखिए हम वहाँ पे बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह पाक को याद करते हैं, तो जहाँ सारा घर नीट करना है वहाँ उस जगह को भी आपने ऐसे ही खुशबूदार बना लेना है। तो इसमें ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप कपड़े प्रेस करते हैं, बार बार आप कपड़ों को जब भी वॉश करते हैं तो आप ऐसे इतना ज़्यादा क्लीनर यूज़ नहीं कर सकते, कंफर्ट होता है बेसिक कपड़ों के लिए है, ठीक है। तो आप उसको मशीन में डालेंगे, आप कहेंगे इतना वेस्ट होता है, बार बार यूज़ नहीं कर सकते, तो आप शॉवर बॉटल में भर के रख लो, सेम ऐसे ही, ठीक है। तो इससे कोई कपड़ों पे निशान नहीं पड़ेंगे, कुछ भी नहीं होगा। आपने जब भी कपड़ों को प्रेस करना है, आपने उस पर स्प्रे कर लेनी है, आपके कपड़ों से बहुत अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सारे कपड़ों पे ना यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि कुछ कपड़ों में एक सर्फ़ का भी अपनी खुशबू होती है, स्मेल होती है, तो आप कहते हो कि हमें ज़रूरत ही नहीं है कंफर्टर की, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप जिस कपड़े में आपने बाहर पहन के जाना है, आपने किसी गेस्ट के पास बैठना है, कहीं रिलेटिव्स के पास जा रहे हैं या फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, तो आपने उन कपड़ों पे स्प्रे कर लेनी है। उससे क्या होगा, एक बहुत ही एलिगेंट सी, बहुत ही डिसेंट सी खुशबू आपके पास से आएगी, मज़े वाली, ठीक है। और जो साथ बैठा होगा उसका भी दिल करेगा भाई मैं इसके पास बैठूं, मैं इससे बात करूं, इतना खुशबूदार सा बंदा मेरे पास बैठा हुआ है। तो ठीक है, आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। जितनी भी चेयर्स हैं आपके घर में, पोशिश वाली हैं, कपड़े की हैं, जैसी भी हैं, आप उन सब पे इसको ट्राई कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो। उससे घर आपका बहुत नीट हो जाएगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा खुशबू भी अच्छी आएगी। फ्लोर तो आपने नीट कर ही लेना है, लेकिन इससे ये होगा कि आपको मैक्सिमम 1.5 दिन तक आपकी खुशबू नहीं जाने वाली। मतलब कि एक दिन आपने सफाई की है, क्लीनिंग की है, नेक्स्ट डे भी आप सफाई कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, तो वो खुशबू बिल्कुल भी गायब नहीं होगी। अच्छा, कपड़ों की अलमारी के लिए मैं ये नहीं कहूँगी आप कपड़ों की अलमारी में स्प्रे करो, क्योंकि अलमारी बंद हो के भी उसमें भी खुशबू मतलब नहीं होती, बिल्कुल भी महक नहीं आ रही होती। तो आपने क्या करना है, आपने छोटी सी डिब्बी में ले लेनी है, ऐसी शेल्फ़ जो सबसे ऊपर वाली होती है ना, जहाँ पे आप ज़्यादा हाथ नहीं लगा रहे हो, आपने ऐसी कोई डिब्बियाँ लेनी है जिसके ऊपर सुराख हो, ठीक है, ऊपर से खुली हो, जहाँ पर छुरी को गर्म करके खुद से सुराख कर लें। आपने उसमें कंफर्टर डालना है और आपने क्या करना है, उसको आप इसे कबर्ड में रख देना है, ठीक है। आपकी पूरी कबर्ड में बहुत अरसे तक खुशबू रहेगी, बिल्कुल भी गायब नहीं होगी। और सेम ऐसे आपने अपने डाइनिंग रूम में, सोफ़ों पे, जैसे आपको पहले बताया, आपने कर्टन्स पे आपने, ठीक है, और जितने भी इर्द गिर्द फ्लावर्स वगैरह होते हैं उन पे आप, इन सब को आप कर सकते हो। और आपने बस ये करना है, क्योंकि सर्दियाँ जल्दी खुश्क नहीं होता, शावर किया हुआ आता है ऊपर, तो आपने कुछ टाइम के लिए अपने फ़ैन को ऑन कर देना है। उससे क्या होगा कि वो जल्दी से ड्राई भी हो जाएगा और खुशबू भी हर तरफ फैल जाएगी और पूरा घर आपका महकता महकता रहेगा, ठीक है जी। और घर में आने वाला बंदा भी सबसे पहले ये सोचता है कि वाह भाई, एक तो घर की क्लीनिंग बहुत अच्छी है, आप घर को क्लीन बहुत रखते हो, और दूसरी बात आपके घर में एक अच्छी सी महक होती है, खुशबू होती है, ठीक है। तो हर बंदा उस चीज़ को लाइक करता है कि ये मतलब अपने घर की इतनी केयर करते हैं, तो इसमें घर में रहने वाले बंदे जो हैं वो भी ऐसे ही हैं। तो बस ये आपने अपना इंप्रेशन दूसरों के सामने खुद ही बनाना है, आप जैसे मर्ज़ी बना लें। लेकिन कितने में बना रहे हैं, सिर्फ 250 रुपये में या 300 रुपये में, ये बहुत कॉस्टली नहीं है,
पूरा 1 महीना या 2 महीने आपकी ईज़िली गुजर जाएंगे और आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा इम्प्रेशन भी छोड़ जाएंगे। क्योंकि हम इतनी कॉस्टली चीज़ें यूज़ करते हैं, महंगी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब घर का माहौल अच्छा नहीं होता तो सबसे बैड कमेंट्स सुनने को मिलते हैं, तो बहुत ही बुरा फील होता है। ठीक है, तो आप इस टिप को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने भी ये सबसे पहले कहीं से सीखा था, देन फिर मैं आज शेयर कर रही हूँ। मैं भी जहाँ से मैंने सीखा वहाँ से आप सब में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ देखी हो, सीखी हो, देन उसके बाद लेकिन जो लोग मुझे देखते हैं वो शायद उन्हें ना देखते हों जहाँ मैंने देखा है, तो दैट्स वाई मैं ये शेयर कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह आपको ये टिप बहुत पसंद आएगी, आपने इसे ज़रूर मतलब ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये कैसी लगी है। अच्छा, डाइनिंग रूम में आप सोचें, सॉरी डाइनिंग टेबल पे आप सोचेंगे हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इन पे जो मैट्स हमने बिछाए होते हैं ना, आप इन पे यूज़ कर सकते हो। जो आपने टॉवल लटकाया होता है हैंड वॉश करने के लिए, साफ़ करने के लिए, बाद में उस पे आप स्प्रे कर सकते हो, आप किसी फ्लोर पे स्प्रे कर सकते हो, आप वॉल पे स्प्रे, कर्टन पे कर सकते हो। टेबल पे आप मत करें कि आप खाना वगैरह खाते हैं बैठ के, तो हम भी वहाँ पे नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं, आप इर्द गिर्द उसके कर दो। ठीक है, वो खुशबू पूरे एरिया में ही आएगी। ठीक है, और दूसरी बात में भी आप लोग सोच रहे होंगे कि हम करेंगे तो कलर का इशू होगा, तो जैसे देखिए यहाँ पे ये वाइट चेयर्स हैं और स्किन सा और वाइट सा ही मतलब पोशिश है सारी चेयर्स की, तो मैं यहाँ पे भी कर रही हूँ क्योंकि इससे कोई दाग नहीं पड़ेंगे, कोई धब्बे नहीं पड़ेंगे। आप बेडशीट पे डेली नीट करते हैं, उसके बाद उसको सेट करते हैं, तो आप बेड पे कर दो कुछ टाइम के लिए। फ़ैन तो ऑन होता ही है रूम में, तो वो ड्राई भी हो जाएगी और खुशबू भी बहुत ही अच्छी सी हो जाएगी। तो बस जी, आपने ये सारे टिप्स जो हैं अपने रूम में, अपने घर में, अपने किचन में, अपने वॉशरूम में, आप इसको वॉशरूम में भी स्प्रे कर सकते हो, बर्तनों पे नहीं करनी है आपने। आप मतलब इसको हवा में स्प्रे कर सकते हो, फ़ैन ऑन कर दिया है तो हवा में स्प्रे कर देना है आपने। ठीक है, तो ऐसे ये बहुत अच्छी सी महक हो जाएगी। तो लास्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बच्चों के कुछ कपड़े जो होते हैं ना, छोटे बच्चों के लास्ट ईयर के जो सर्दियों के कपड़े होते हैं ना, उसमें पजामे जो होते हैं ना पूरे होते हैं बिल्कुल बच्चों को, लेकिन हम कहते हैं बच्चे बड़े हो गए हैं पजामा, तो क्योंकि बच्चों के पजामे जो होते हैं ना वो लंबे मिलते हैं हमें मार्केट से, लेकिन क्या होता है उनकी जो वेस्ट होती है ना वो बहुत टाइट हो जाती है। हम कहते हैं पजामे की जो वेस्ट है वो तो पूरी नहीं आ रही है, तो हम अब क्या करें। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट इनके सारी लास्टिकों को यहाँ से कट करना है हल्का सा। आपने लास्टिक किसी भी एक सिलाई वाली जगह को उधेड़ना है, यहाँ से आपने उधेड़ने के बाद अंदर जो लास्टिक है उसको आपने निकाल देना है। आपने खुद से पड़ी हुई घर में कोई भी लास्टिक लेनी है अच्छी सी, बहुत मोटे वाली लेनी, पतली लास्टिक लेनी है। 2 तरह की लास्टिक दिखाऊंगी, जो थोड़ी सी चौड़े वाली आपने वो यूज़ करनी है, बारीक यूज़ नहीं करनी, तो उसको कैरी अच्छा करेगी यहाँ से। ठीक है, आपने ऐसे करके इसमें लास्टिक डाल लेनी है और आपने बच्चों को वो कपड़े पहना देने और बहुत अच्छा बच्चे उसको कैरी कर सकेंगे। पजामे बड़े ही होते हैं, ईजिली पूरे आ जाएंगे और उसके बाद वेस्ट वाली जगह जो होगी वो भी क्लीन हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये आपने ये टिप ट्राई करनी है और बहुत सारी बच्चों के लिए भी मतलब कपड़ों का जो इशू होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो बस जी, यहाँ पे मेरी टिप्स और आइडियाज़ होते हैं ख़त्म, और बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को कंप्लीट देखने का। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।